हेलो दृष्टि प्रिया, आवाज जा रहा? दृष्टि, यस सर। ये क्लास जो है सिर्फ सीएससी वालों के लिए है। रूटीन में आज सिर्फ सीएससी ब्रांच का ही है। तो यस सर। दृष्टि, in previous class we are already studied, just a minute, we are already studied Wilson Summerfield quantization rule. यस सर। तो जस्ट a minute रुक जाओ, 2-3 जन आ रहे हैं। प्रतीक, सैफ अंजुमन, नीरज निरंजन। तो ये पिछला क्लास में हमारा विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल हुआ था और एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था मेरा? पार्टिकल इन बॉक्स। और सेकंड एप्लीकेशन था हार्मोनिक ऑसिलेटर। यही था ना दृष्टि? यस सर। यस सर। तो आज हम लोग जो करेंगे वो क्या है कि रिजिड रोटेटर application, another applications of Wilson Summerfield quantization rule is ये क्या बोलते हैं, रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर में क्या रहेगा कि वी आर टेकिंग two masses, two spheres, and their masses are given, and two spheres are connected with a rod, and the width of the rod is very small. Width of the rod is very small. हम लोग दो स्पेयर लेंगे रिजिड रोटेटर के लिए, और दोनों स्पेयर का कनेक्शन, जस्ट मिनट रुकिए, शिशिर, रानू, अबुल, प्रियंका, ओनली सीएससी ब्रांच का ही अभी आना है, दूसरा ब्रांच नहीं आएगा इसमें। हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ शिशिर। सर 12:30 तरफ क्लास हुआ था सर क्या? तुम लोगों का नहीं था? ओ अच्छा, हम लोग का नहीं था सर। ठीक नहीं, सर। मैकेनिकल सिविल का था। हेलो, यस सर। वो मैकेनिकल सिविल का था, फिर बीच में करंट भी चला गया ना, तो प्रॉब्लम आ हाँ सर, वो पता नहीं था हम लोग को, इसीलिए नहीं अटेंडेंस देखे ना उधर एलएमएस में, तो जाके पता चला शायद होगा। ओके ओके। तो ये रिजिड रोटेटर है। पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल में एप्लीकेशन फर्स्ट क्या था, पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स फर्स्ट था। सेकंड क्या था, हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ विल्सन समरफील्ड is quantization rule is rigid rotator. Rigid rotator, yeah. So rigid rotator consists of two spheres whose masses are m1 and m2. M1 and m2 are the two spheres, and their masses are m1 and m2, and they are connected together by a rod. Here there is a rod, and the rod is connected with these two spheres, and the width of the rod is very small. So we know this is the system, means the system, this system is capable of rotating about an axis. Here this system is rotated with a velocity, angular velocity. Rotated means rotated. If this system is rotated, means it makes an angle theta. So the angular velocity is omega. So if it is rotating about an axis, here axis, passing through the center of mass, this part,
and perpendicular to the line joining the two masses. Its axis of rotation, ध्यान देना मेरा क्रसर को, its axis of rotation, rotate कर रहा, is assumed to be free, so it can take any orientation in space. In that case, the kinetic energy of the rotator means whole system. The kinetic of energy of the rotator can be written as is equal to half I omega square. Here, I be the moment of inertia of the body about the axis of rotation, and omega, this omega, ये W नहीं omega, omega with the angular velocity. So according to this, we have draw this diagram. Energy क्या बोल रहे हैं कि रिजिड रोटेटर किसको बोल रहे हैं? जब दो स्फीयर M1 और M2 मास का दो स्फीयर कनेक्टेड है एक रॉड से, और रॉड का ब्रेड्थ जो है बहुत छोटा है, और ये होल सिस्टम, अब हम इसको बोल रहे हैं रिजिड रोटेटर और सिस्टम, या अब होल सिस्टम ये क्षमता रखता है रोटेट करने। तो जब ये रोटेट करेगा तो कई एक्सिस में रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ मास पर, यहाँ पर। तो मान लेते हैं ये एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है इस तरह करके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, यहाँ पर ये एंगल थीटा बनाएगा। ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस में। उस केस में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, आई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग जानते हैं पिछला क्लास में, इन प्रीवियस क्लास वी आर ऑलरेडी according to this class we are already know about physical phase integral, and phase integral is denoted by J. So the phase integral of this rotator can be expressed in terms of angle of rotation. Means here this system is rotated through an angle, and the angle is phi, and the angular momentum can be written as p phi. Angular momentum means p, and angular angle, it makes an angle. So here I have written angle of rotation is phi. So angular momentum, in place of momentum we have we write p, and angle means here I have written phi, p phi. Angular momentum can be angular momentum of rotator can be written as p phi. Angle of rotation turned by the rotator makes an angle phi. Phase integral can be denoted by J. So we know that according to your previous class, angular momentum p phi is equal to I omega. Here omega is equal to, we know that d theta by dt. When it moves with an angle theta, it takes time t. So according to this, we know that angular velocity is equal to d theta by dt. Now we know that phase integral is equal to this part. ये पिछला क्लास में आया था, क्लोज्ड इंटीग्रल p phi d phi is equal to 2 pi p phi आया था, इक्वेशन 2। अब हम लोग बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू विल्सन समरफील्ड रूल ऑफ क्वांटिटाइजेशन, वी नो दैट क्लोज्ड इंटीग्रल p phi d phi is equal to nh, n with the principal quantum number 0 1 2 3 4 like infinity. So here this is equation 3. Now in both the equation 2 and 3, in left hand side p phi d phi are given. So
we are taking only right hand side of equation 2 and equation 3. So we have write 2 pi P phi is equal to this is NH. Then P phi means angular momentum. We want to measure the angular momentum. So P phi is equal to this NH divided by 2 pi. Now this is equation 4. The energy in terms of angular momentum can be written as the energy in terms of angular momentum we have write equal to P phi square divided by 2I. If P phi and I are given, then we know that E is equal to half I omega square from equation 1, and here P phi is equal to I omega. So the energy in terms of angular momentum we can write E is equal to P phi square divided by this 2I. So if we put the value of P phi from equation 4 in this place, if we put the value of P phi in this place, means here. So here we have written P phi means NH divided by 2 pi whole square. P phi square means NH divided by 2 pi whole square. N square H square divided by 4 pi square. And this 4 pi square will be multiplied with this 2 pi, 2I. 4 into 2 pi square into this I. So here I have written N square divided by H square 8 pi square I. ये मेरा रिजिड रोटेटर है, जिससे इसको बोल रहे हैं रिजिड रोटेटर। किसको बोल रहे हैं? जब दो स्फीयर कनेक्टेड रहेगा कोई रॉड से, और रॉड का जो ब्रिथ है वो काफी स्मॉल होगा। ये सिस्टम, ये इसमें क्षमता है, कैपेबल है रोटेट करने का, कोई एक एक्सिस और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यहाँ से, और ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द टू मासेस। अगर ये सिस्टम रोटेट करेगा मींस इट मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाएगा, और ये फ्रीली रोटेट कर रहा है स्फीयर में। तो काइनेटिक एनर्जी, इस रोटेटर का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर। आई या क्या, यहाँ पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं फेज इंटीग्रल ऑफ द रोटेटर। फेज इंटीग्रल को पिछला क्लास में हम लोग बोल रहे हैं जे से डिनोट कर रहे हैं। तो इस रोटेटर का, रिजिड रोटेटर का फेज इंटीग्रल मान लेते हैं कि ये जे है, और इसको हम लोग फेज इंटीग्रल किससे रिलेटेड है? एंगुलर मोमेंटम से और एंगल से। तो फेज इंटीग्रल ऑफ द रोटेटर can be expressed in terms of angle of rotation and angular momentum P phi। तो हम लोग जानते हैं कि फेज इंटीग्रल J इज इक्वल टू, ये पार्ट होता है इज इक्वल टू 2 पाई P phi इक्वेशन 2, ये पिछला क्लास में आया था। अब हम लोग विल्सन, अकॉर्डिंग टू विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल, हम लोगों को मालूम है फेज इंटीग्रल का ये पार्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू प्लैंक कांस्टेंट। n क्या है? n इंटू एच। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लाइक दिस। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन का 2 और 3 का क्या पार्ट दिया हुआ है? पी फाई डी फाई इंटीग्रल दिया हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? राइट हैंड साइड का पार्ट बच रहा है। 2 पाई पी फाई इज इक्वल टू
NH। अब हम इक्वेट कर रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सेम वैल्यू दिया हुआ है। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट जब किया गया तो क्या आ रहा है, 2 पाई P5, फाई ये सफिक्स में होगा P का, इज इक्वल टू दिस NH, ये NH। तो P5 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, P5 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इस पर इक्वेशन सॉरी इक्वेशन 2 इक्वेट करने पर इक्वेशन 4 आया। इक्वेशन 4 आने के बाद हम लोग जानते क्या है, E इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ से तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू P5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। अब P5 का वैल्यू जो कि इक्वेशन 4 में दिया हुआ है, उसका वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो P5 की जगह क्या हो जाएगा, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू दिस 2i। तो 4 पाई इंटू 2i, तो 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर i, और ऊपर पार्ट में क्या रहेगा, N स्क्वायर इंटू H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर i। ये एप्लीकेशन पार्ट किसका हो गया, रिजिड रोटेटर का। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। बोलो, किसी को डाउट है? आज सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? तुम कब आया पंकज साहू? आज में सर टाइम थोड़ा कनेक्ट सर लेट कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए लेट से थोड़ा एंट्री हुआ। ठीक है, थर्ड टाइम आई विल रिपीट दिस थिंग। टॉपिक कौन सा सर, ये बता दीजिए थोड़ा। टॉपिक यही तो टॉपिक हम बताएं कि नहीं? अभी रुको, तुमको पहले पूछते हैं। हम टॉपिक कभी भी पढ़ाने से कौन था जी, रानू, सृष्टि, सृष्टि प्रिया, टॉपिक बताएं कि नहीं? शिशिर कुमार, शिशिर आवाज नहीं दे रहा। सृष्टि प्रिया टॉपिक बताएं कि नहीं? हेलो सर, यस सर। यस सर। आज अब फिर से टॉपिक बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को बोल, पंकज तुम पूछा टॉपिक, तुमको नहीं मालूम था, बहुत अच्छा किया तुम पूछ लिया, नहीं तो हवा में रहता, समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ा रहा। हम लोग पिछला क्लास में क्या किए हैं, विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर में है, जो हम फर्स्ट मॉड्यूल जो हम पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स। सेकेंड मॉड्यूल मनोज सर पढ़ाए। विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल के अंदर में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, पार्टिकल इन बॉक्स। सेकेंड पार्ट क्या था, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेकेंड एप्लीकेशन था मेरा हार्मोनिक ऑसिलेटर, और थर्ड एप्लीकेशन मेरा क्या है, रिजिड रोटेटर। ठीक है पंकज? हाँ सर समझ गया। हाँ सर। अभी मेरा ये तीनों एप्लीकेशन से विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल का कोई एक एप्लीकेशन को अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इस चीज को पढ़ना है, याद करोगे। अच्छा, पिछला क्लास का नोट्स LMS में अपलोड कर चुके थे, मिला है? हेलो, यस सर है। विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल, इसका नोट्स अब हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं उसी दिन। यू हैव गॉट दिस नोट, दैट नोट? यस सर। मिल गया? तुम लोग भी कलेक्ट करो, शिशिर कलेक्ट करता है, तुम लोग भी थोड़ा सिंसियर बनो। अब विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल का जो भी हम नोट्स दिए हैं, अपलोड किए हैं,
उसको पढ़ोगे तो अभी जाके ये क्लियर होगा, अदरवाइज फिर हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ समझ गए सर, यही होते रहेगा। क्योंकि फिर ये वर्ड आ रहा, देखो फेज इंटीग्रल, एंगल ऑफ रोटेशन, ये बार बार वर्ड आएगा। तो रिजिड रोटेटर, फिर से बोल रहे हैं, रिजिड रोटेटर कंसिस्ट ऑफ टू स्पेयर M1 and M2 connected together by a rod whose breadth is very small, and this system is capable of rotating, rotating about an axis passing through the center of mass, center of mass, and perpendicular to the line joining the two mass. Its axis of rotation, the axis of rotation is assumed to be free, so it can take any orientation in space. Now the kinetic energy of this rigid rotator can be written as E is equal to half I omega square. Here I be the moment of inertia of the body about the axis of rotation, and omega be the angular velocity. Here energy diagram is given here. Now we know that the physical phase integral can be denoted by J. So the phase integral of this rotator can be expressed in terms of angle of rotation. Means if this system or this rotator is rotated through an angular velocity omega, it makes an angle theta at the center of mass position. So angle of rotation is phi, and angular momentum can be denoted by p phi. And the angular moment, we know that angular momentum p phi is equal to I omega. Here omega is equal to d theta by dt. Angular momentum is equal to I omega. I is the moment of inertia of the body, and omega is the angular velocity. So we know that phase integral is equal to this part. P phi d phi is equal to 2 pi p phi ellipse. So from equation 2, this ये इक्वेशन पिछला क्लास में भी मेरा आया था। अब हम लोग क्वांटिटाइजेशन रूल के आधार पर बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम इंटू डी फाई इज इक्वल टू एन एच होता है, एन बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 1 2 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड्स में देखो तो सेम वैल्यू है, तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए सेम वैल्यू है, तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट किए। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वी हैव गॉट 2 पाई p phi, phi ये सफिक्स में आएगा, is equal to nh. So p phi is equal to nh divided by this 2 pi. Equation 4. Now we know that E is equal to half I omega square from equation 1, and here p phi is equal to angular momentum is equal to, we know that I omega. So energy in terms of angular momentum can be written as energy in terms of angular momentum can be written as p phi square divided by 2I according to this. So if we put the value of equation 4 in this place, means the value of p phi can be, if we put here, so we have write p pi square means n square h square divided by 2 pi square means 4 pi square, n square h square divided by 4 pi square into this pi. So 4 pi square into 2, 8 pi square. I have written here 8 pi square into this I. The energy in terms of angular momentum is equal to n square h square divided by 8 pi square I.
ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये रिजिड रोटेटर। नेक्स्ट इज क्या है इसका, फोर्थ, ये थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन है समरफील्ड इलिप्टिक ऑर्बिट्स। समरफील्ड इलिप्टिक ऑर्बिट्स, यहां हमारे कहा सेंटर ऑफ ऑर्बिट क्या है, एन है, एन विद द न्यूक्लियर एंड चार्ज ऑन द न्यूक्लियर इज जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट द ऑर्बिट around the nucleus. Electron rotates around the nucleus with a radius r, and it makes an angle theta at the center of mass of the nucleus. It moves with the velocity v. डायग्राम के आधार पर बोल रहे हैं, यहां मेरा ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहां से इसका रेडियस क्या बोल रहे हैं, a है। Let an electron whose mass is m, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मास क्या है इसका, m, the electron whose mass is m and charge is charge e moving around a nucleus n of charge z, where this z with the atomic number. An electron in an elliptical orbit has 2 degrees of freedom, such as radial distance r and azimuthal angle theta. Means if electron moves around the nucleus, so radial distance and azimuthal angle, this is the radial distance, and here theta with the azimuthal angle relative to this nucleus. So here r and theta are the polar coordinates. If r and theta are the polar coordinates, then we can write PR here, PR and P theta. PR means radial momentum, radial angular momentum, radial momentum of electron, and P theta with the angular momentum of electron. Here R, momentum means P, R means radial. तो रेडियल मोमेंटम, रेडियस के तरह ले रहे हैं, तो रेडियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थीटा, पी थीटा विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू विल्सन समरफील्ड क्वांटिटाइजेशन रूल, वी नो दैट पी आर डी आर, ये क्या है, रेडियल मोमेंटम dr इज इक्वल टू nr, यहां बोलेंगे nh। ये nh अगर होता है, यहां हम रेडियल ले रहे हैं, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, r लिखेंगे। pr dr इज इक्वल टू nrh, दिस इज इक्वेशन 1, एंड फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, p theta into d theta is equal to kh in place of this nr, or we have write n theta or k into h. Here equation 2, where nr and nr is equal to 1, 2, 3, 4 like this, be the radial component, radial quantum number, and k is equal to 1, 2, 3 be the एजुमिथल क्वांटम नंबर। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थीटा हमारा बन रहा है एजुमिथल एंगल, आर बन रहा है रेडियल डिस्टेंस,
radial distance, or theta azimuthal angle. R and theta, this R and theta are the polar coordinates. यहाँ लिख दिए। जब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब पी आर एंड पी थीटा, we can say that these are the radial momentum and angular momentum of electron. Means electron makes an angle theta. So here, according to Wilson-Sommerfeld quantization rule, we know that PR dr is equal to nrh and p theta d theta. I am upgrading this class. Now you all join in the same link. And p theta d theta is equal to kh from equation 1 and 2. In equation 1 and 2, nr is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this, and these are the radial quantum number. And k theta, k is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 like this, be the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number k. Now we know that P is equal to m into v. संवेग इक्वल टू, हिंदी में बोल रहे, संवेग इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो इफ वी नो द p is equal to m into v for radial component, here we have write pr. P is equal to pr if we are talking about the radial component. So in that case, pr is equal to m, mass will be the same, m into vr, this vr. Again, this PR is equal to m into dr by dt. dr means dr by dt. So here we have write PR is equal to m into dr by dt means r dot. We assume that dr by dt is equal to r dot. Now this is equation 3, and similarly we have calculate the angular momentum of electron. Here I have we have calculate, I have already calculated the angular momentum of electron, and after getting equation 3, we are calculating the angular momentum. P theta is equal to, we know that mr square d theta by dt. P theta means m be the mass, r radius, and if the system means electron moves around this around the nucleus, it makes an angle theta. So here, and it takes time t. So we have write d theta divided by dt. So p theta is equal to mr square into this d theta divided by dt. We have write theta dot. Theta dot is equal to, here I have written, since theta dot is equal to d theta divided by dt, equation 4, where dot, here dot, and again here dot denotes differentiation with respect to time. Now here we know that PR is equal to, from equation 3, we know that PR is equal to mr dot. Again we have write m into, in place of r dot, in place of this r dot, we have write dr divided by dt. here r dot के जगह अब हम लोग क्या बोलेंगे, dr by dt. तो pr is equal to mr dot. So here m into, in place of r dot, we have write this dr divided by dt. यहाँ लिख दिए इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू m into
dr divided by d theta into d theta divided by dt, ये पार्ट लाने के लिए इज इक्वल टू m, ये m इंटू dr divided by d theta into here from equation 4 we know that d theta is equal to theta dot is equal to d theta divided by dt. So here given d theta divided by dt, so in place of this d theta divided by dt I have written theta dot, because in equation 4 it can be given. So theta dot is equal to m, this m into dr divided by d theta. In equation 4 we have got p theta is equal to mr square theta dot. If we want to calculate the value of theta dot, so in that case we have write p theta divided by mr square. So the value of theta dot, which is given in equation 4, is put into this place here. Then after that we have got m into dr divided by d theta, and theta dot is equal to here. Theta dot is equal to p theta divided by mr square. So here I have written p theta divided by mr square. Now here, since I have already written using equation 4, using this equation 4, so PR is equal to this PR is equal to p theta divided by mr square, this part, into dr divided by d theta, m dr divided by d theta. Equation 5. So we know that equation of ellipse in your previous class, we are getting equation of ellipse in polar coordinates can be written as 1 by r equal to 1 by a into 1 minus epsilon cos theta divided by 1 by epsilon square. This is equation 6. Here epsilon, the value of epsilon, where epsilon is equal to root under 1 minus b by a whole square. Equation 7. In equation 7, b by a, we know that b, a is the major axis. In previous class, this word is has been coming. A with the semi-major axis and B with the this part, B with the semi-minor axis of ellipse. So equation of ellipse in polar coordinates, we can write 1 by r is equal to 1 by a into 1 minus epsilon cos phi divided by 1 minus epsilon square, जिसमें epsilon is equal to होता है रूट अंडर 1 माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, जिसमें ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है ये ए, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स. So differentiating with respect to theta, we have 1 by r square dr divided by d theta is equal to 1 by a. If we differentiating with respect to theta, then this part will written here 1 by a epsilon into sin theta divided by this 1 minus epsilon square is equal to 1 by r dr divided by d theta is equal to here ये कितना r दिया हुआ डबल, यहाँ हम कितना कर रहे हैं सिंगल, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस r बाई एप्सिलॉन साइन थीटा, ये पार्ट यहाँ पर आया एप्सिलॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. इक्वेशन 8. अब इक्वेशन
the angular momentum of isolated, we know that the angular momentum of isolated system is constant. यहां से इक्वेशन 2 से हम लोग बोल रहे हैं ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, 0 to 2 पाई रोटेट कर रहा है। तो अब इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हियर p theta is equal to 0 to 2 pi, d theta is equal to this k into h is equal to हम लोग क्या बोल रहे हैं, p into p theta into 2 pi is equal to ये k into h, इसके